हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। दिल से दिल की बात अध्याय 6। एक बार निर्णय लेने पर उस पर अमल करो। शाम का दर्शन, सावन आश्रम, दिल्ली, 7 अगस्त 1974। गुरु प्यारे साध संगत जी, रिकॉर्ड विभाग प्रमुख द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर यह संवाद लिया गया है। पत्र में पूछा था कि क्या महाराज जी चाहते हैं कि संवाद की रिकॉर्डिंग आगे जारी रखी जाए। सवाल जवाब। महाराज जी, सभी प्रश्न उत्तरों की रिकॉर्डिंग करना ठीक है क्या। शिष्य: हाँ महाराज जी, यह संवाद तो धार्मिक ग्रंथ है। महाराज जी, आपके आसपास बहुत सी सामग्री पहले ही इकट्ठी हो चुकी है। अगर आप उसका संपादन कर सके तो कितना अच्छा होगा, बहुत बड़ा काम होगा। मैं अपने ख्याल से सोचता हूँ कि आप उस सारी रिकॉर्डिंग का संपादन करें। वही चीज़ दोहराई गई है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ नई बातें सामने आए। नई बातें सामने आने का मतलब है कि वही बात अलग अलग ढंग से कही गई है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। रिकॉर्ड किए हुए कई बंडल तो बिना छुए ही पड़े हैं। उनका संपादन जरूरी है। संपादन का मतलब है सख्त मेहनत। संपादन के संपादित अंश को समझना जरूरी है। भारत के संत बुल्ले शाह एक कट्टर मुसलमान थे। उन्होंने सारा मुस्लिम साहित्य पढ़ लिया, लेकिन गुरु द्वारा दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही वे जान पाए कि धार्मिक ग्रंथों में लिखे शब्दों के अलावा मानव तन के अंतर कुछ और भी है। तब उन्होंने क्या किया, क्या आप जानते हैं। उन्होंने सारे ग्रंथ एक जगह इकट्ठे कर लिए, उन पर कपड़ा डाला और ऊपर खुद बैठ गए। वे सैयद संप्रदाय से संबंधित थे, जिसे मुसलमानों में सबसे ऊंचा माना जाता है। किसी ने पूछा, यह आपने क्या किया, आपको भटकाया गया है। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारी जिंदगी मैं ये ग्रंथ पढ़ता रहा, परंतु इनसे वह चीज़ नहीं मिली जिसका इनमें जिक्र मिलता है। वह चीज़ मुझे मेरे सतगुरु ने दी है। मतलब यह है कि जो धार्मिक ग्रंथ आपके पास है, जो भी रिकॉर्डिंग आप करने जा रहे हो, आपको उसमें से तब तक कुछ हासिल नहीं होगा जब तक आपको किसी सतगुरु से दीक्षा ना मिले। इसलिए मैं कहता हूँ, आपको और क्या चाहिए। शिष्य: इस रिकॉर्डिंग से हमें आपकी याद आती है। महाराज जी, एक कवि कहता है, सैकड़ों धार्मिक ग्रंथ, इस विषय पर लिखी सैकड़ों पुस्तकें आग के हवाले कर दो, हजारों पुस्तकें जला दो। मुख्य मुद्दा है प्रभु प्रेम की प्राप्ति। यदि आपके मन में यह भाव है, तब सब पुस्तकें फेंक किनारे रख दीजिए। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि रोज़ बरोज़ रिकॉर्डिंग की आवश्यकता है क्या। आपने कहा है कि इससे धार्मिक संग्रह में बढ़ोतरी होगी। जब तक कोई योग्य सतगुरु आपको आंतरिक अनुभव ना दे, इन ग्रंथों से परेशानियां और बढ़ेंगी। ये पुस्तकें आपको आत्मज्ञान, आत्म अनुभव दे सकेंगी। ये पुस्तकें वास्तव में बहुत कीमती हैं, लेकिन वे सब बंद हैं जब तक कोई महापुरुष आपको आंतरिक अनुभव ना करा दे। उनमें जो कुछ भी लिखा है वह हम सबके भीतर है, लेकिन जब तक आपको दीक्षित ना किया जाए, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। उनका संपादन और सत्यापन कीजिए और फिर इन किताबों को लोगों तक पहुंचाएं। उनमें और कुछ इजाफा करने की आवश्यकता नहीं है। अब निर्णय आप खुद कीजिए। धार्मिक ग्रंथों का उद्देश्य प्रभु के प्रति प्रेम जगाना है। जब तक आपको योग्य गुरु नहीं मिलता, तब तक इस चीज़ का पाना संभव नहीं है। यह चीज़
आपके अंदर है, उसका संपर्क आपको गुरु देगा। सभी धर्म ग्रंथों में इसी बात का जिक्र है। सबसे बड़ा उद्देश्य प्रभु प्रेम की उत्पत्ति है। यदि यह विकसित हो जाए तो सभी ग्रंथों को किनारे रख देना चाहिए, तभी उस प्रभु से संबंध स्थापित होता है। तब आपका चेहरा फूल की तरह खिल उठता है। इस प्राप्ति के बिना सब ग्रंथ एक बोझ के समान है। मौलाना रूम कहते हैं, वह आदमी जो ग्रंथों का केवल पाठ करता है वह एक गधे या घोड़े की तरह है जिसकी पीठ पर ग्रंथ लदे हुए हैं। धार्मिक ग्रंथ इज्जत के काबिल हैं, लेकिन जब तक उनके लिखे अनुसार आपके मन में प्रभु का प्यार पैदा ना हो, उनका क्या उपयोग। शिष्य, हम में से जितने भी लोगों ने आपसे नामदान लेकर कमाई की, वे भाग्यशाली हैं। ऐसा कहीं इस कारण तो नहीं कि आपके शब्दों द्वारा आत्मा रंग की किरणें प्रसारित होकर निकल रही हों। महाराज जी, यह ठीक है, आपको नामदान मिल चुका है, आपको इसका कुछ नशा भी आया है। यह आपको मदद करेगा। यदि हमें कोई ग्रीक या लैटिन भाषा में समझाता है, तब जिसे दीक्षा नहीं मिली है उसे यह समझ नहीं आएगा। शिष्य, दूसरे शब्दों में यह दीक्षित लोगों के लिए है। महाराज जी, जी हाँ। शिष्य, बाद में आने वाले लोगों के लिए सब कुछ दूसरे ग्रंथों की तरह ही होगा। महाराज जी, निश्चित ही। एक बहुत बड़े ईसाई पादरी थे। वे बहुत बड़े विद्वान थे, लोग उनका आदर करते थे। इनका एक भाई था। किसी ने उससे पूछा, आप तो विद्वान हैं, लेकिन आपका भाई, उसका भाई उस जैसा विद्वान नहीं था। इससे वे बहुत शर्मिंदा होते थे। एक बार उन्होंने क्या किया कि रास्ते के दोनों ओर किताबों का ढेर लगा दिया और भाई से कहा कि तुम उस रास्ते से गुजर जाओ। अपने मन में उन्होंने सोचा, अब यदि मुझे कोई मेरे भाई के बारे में पूछेगा तब मैं कहूँगा कि वह उनमें से गुजरा है। एक पंडित भगवान कृष्ण की कथा सुना रहा था। लोग सिर हिला रहे थे। उनमें से एक औरत भी थी जो सिर हिलाने के साथ रो भी रही थी। पंडित जी को लगा कि मेरे प्रवचन को समझकर यह महिला बहुत प्रभावित हुई है। उन्होंने महिला से पूछा, क्या मेरे प्रवचन से आप संतुष्ट हैं? महिला ने कहा, मैं आपका प्रवचन और भाषा दोनों ही समझ नहीं पाई। मैं तो आंखें बंद करके भगवान कृष्ण को मुरली बजाते देख रही थी। मुझे जो मिला है मैं वह बयान नहीं कर सकता। यह बिना खोल का सार है, तत्व है। धर्म ग्रंथ बादाम के छिलके की तरह हैं। वे केवल शिक्षा देते हैं। जब कोई यह छिलका उतारता है, जो चीज़ आपको मिली है, जब अब आपको उस महत्व समझ में आया। मैंने सारे भारत में घूमकर प्रवचन दिए हैं और कई लोगों से मिला हूँ। वे सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको अंतर का ज्ञान प्राप्त नहीं है। हरिद्वार, जो कि भारत के संतों का गढ़ है, वहाँ मेरा इस बार एक ही काम था कि सभी संप्रदायों के लोग एक मंच पर बैठे। इन लोगों में मतभेद है, इतने मतभेद हैं कि अपनी ही धरती पर वे इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं। मैंने सबको बुलावा भेजा और कहा कि मैं तुम्हें एक मानव के नाते बुला रहा हूँ। वे लोग आ गए। वे मुझे केवल परखना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कई सवाल किए। मैंने पूछा, आप जो भी प्रवचन दे रहे हो उसका आपको अनुभव है या सिर्फ शब्दों का खेल है? कुछ ही देर में उन्होंने बात बदली और मेरी प्रशंसा करने लगे। बहुत कम लोगों को यह आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है। वे बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मेजें थपथपाकर भाषण देते हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर ऊं का ऊंचा ऊंचा जाप करते हैं। मैंने यह देखा है कि ओम का ऊंचा ऊंचा जाप करते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं,
परमात्मा बहरा नहीं है। इन बातों को समझना चाहिए। यह सार तत्व है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। बादाम की तरह कुछ पर पतले छिलके चढ़े हैं तो कुछ पर मोटे छिलके हैं। मैं मोटे छिलके वाला था। एक बार मैंने एक कविता लिखी, हे प्रभु अपनी सभी किताबें बंद कर दो, ग्रंथों में जो लिखा है वह मुझे दीजिए। जिस सत्य की आप बात करते हो मुझे उसके दर्शन कराएं। यदि आप केवल सुनते ही रहते हो कि आपका मित्र सतगुरु कितना अच्छा है, प्रभु के नशे में कितना मस्त है, लेकिन अगर आप उससे मिले ही नहीं हो तो मैं जब पहली बार इस खोज में लगा तो मैंने एक पुस्तक रात भर में पूरी पढ़कर एक तरफ रख दी और पाया कि इससे कोई रास्ता मालूम नहीं हुआ है। फिर मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, फिर भी कोई रास्ता ना मिला। सतगुरु का केवल एक शब्द ही आपकी मदद के लिए काफ़ी है। यह सब प्रभु कृपा है। हम लोग इस बारे में प्रभु कृपा से बात कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता था कि हम बहुत समृद्ध हैं, हमारे पास यह दौलत है, उसे और आगे बढ़ाना है, हमें टाल मटोल नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है, अपने ठिकाने पर पहुंचो और फिर सो जाना। अभी हमने घर शरीर छोड़ना भी नहीं सीखा है। यहाँ पड़े रहने से क्या लाभ, मंजिल बहुत दूर है। अभी हम पिंड में हैं, उसके बाद अंड ब्रह्मांड और फिर सचखंड है। आपका वास्तविक घर वही है जहाँ सारे दर्शन और बुद्धि विचार समाप्त हो जाते हैं। वहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। क्या आप उन चुने हुए भाग्यशाली लोगों में से नहीं हो? यहाँ पूर्ण पुरुषों की कृपा बरस रही है। आपके पास जो है उसे संपादित कीजिए। शिष्य, महाराज जी, क्या किसी संत के जीवन काल में पहले कभी ऐसा हुआ है कि उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द रिकॉर्ड करने का परम सौभाग्य उनके शिष्यों को मिला हो? महाराज जी, ठीक है, आप आग में घी डाल रहे हो। महाराज जी हंसते हैं। आपकी मेहनत की मैं दाद देता हूँ। आप अमूल्य सुनहरी शब्दों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह काम ऐसे ही चलता रहा तो कोई उसका सही उपयोग नहीं कर पाएगा और भविष्य में भी सही मायनों में इनका प्रयोग संभव नहीं लगता। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो अब तक हो चुका है पहले उसे पूरा कीजिए। हमें वास्तव में यही चाहिए। गिरजाघरों में ऐसी स्पष्ट और सीधी बातें नहीं बताई जाती हैं। पादरी केवल लंबी चौड़ी बातें ही करते हैं। आपका भजन अभ्यास कैसा चल रहा है? शिष्य, खास ठीक नहीं महाराज जी, कहीं कुछ गड़बड़ है? आपकी कमजोरी कहाँ है, पता लगाओ। दूसरों के घरों की आग बुझाने से पहले अपने घर की आग बुझाएं। शिष्य, पिछले सप्ताह मैं बीमार था। महाराज जी, आपका शरीर बीमार था, आप कभी भी बीमार नहीं थे। शिष्य, बीमार आदमी के पास ज़्यादा खाली समय होता है, ज़्यादा मौके भी रहते हैं। कोई भी उसे कहीं काम पर जाने के लिए नहीं कहता। वह सिर्फ लेटा रहता है और अभ्यास भी कर सकता है। महाराज जी, समय ऐसे बीता जा रहा है जैसे उसे पंख लगे हों, इसलिए इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। यदि आप ऐसा करोगे तो अपने आप पर ही तरस खाओगे। दूसरों पर तरस खाने की अपेक्षा खुद पर ही रहम करना अच्छा होता है। भूत और भविष्य को भूल जाओ। खाने के हर टुकड़े के लिए प्रभु का शुक्राना करें, सभी चीज़ें पवित्र हो जाएंगी। भूत और भविष्य को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, बुद्धिमान बनो। यह मिला हुआ सुनहरा मौका मत गंवाओ। आत्म रंग की किरणों से हर रोज़ आपको कुछ नया मिलता है। आप यदि किसी पहलवान की संगत में हैं तो जरूरी नहीं कि आप उससे सदैव बातें करते हैं। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ
ऐसा नहीं कहना। कोशिश करने के ये शब्द विद्वान लोग बरतते हैं। अगर आप इच्छुक नहीं हैं वह अलग बात है, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद कीजिए। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।